हाँ बेटा। क्या? तो शादी में बुलेट मांग रहे हैं? अरे पर शादी के दिन ही कितने बचे हैं? अब एकदम से बुलेट कहाँ से लेकर आएंगे? नहीं नहीं, शादी टूटनी नहीं चाहिए। तू परेशान मत हो, बुलेट का इंतजाम भी मैं कर लूंगी। थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा है, वो बेच दूंगी। या फिर मेरे पास मेरे थोड़े से गहने हैं ना, उन्हें बेच के शादी हो जाएगी। या फिर एक काम करती हूँ, बैंक से ना लोन ले लेती हूँ, शादी भी हो जाएगी और परेशानी भी नहीं होगी। और अगर बैंक से लोन भी नहीं मिलेगा तो फिर मालकिन के सामने भीख मांग लूंगी, पर मैं अपनी बेटी की शादी जरूर करूंगी। तू परेशान मत हो बेटा। अरे तो उसका भाई है, अगर तू इस तरह से कमजोर हो जाएगा तो फिर बहन की शादी कैसे करेगा? तो दिक्कत मत ले, अभी तेरी माँ जिंदा है और मेरे होते हुए मेरी बेटी की शादी में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं शाम को घर आती हूँ। ठीक है। सुनीता जी। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। आप मुझे एक बात बताइए, आप काम के टाइम पर फोन पर बात कर रही हैं, मैं पूछ सकती हूँ कि आप काम को छोड़कर किसको अहमियत दे रही हैं? मैम साहब कुछ नहीं, वो बस घर से फोन आया था इसलिए। देखिए, घर की बातें ना घर में ही रखा कीजिए, यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है। और फोन दीजिए, और दोबारा से ऐसी गलती हो ना जाए। देखिए मैम साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आज के बाद फोन पे बात नहीं करूंगी, पर आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। वो तो मैं डिसाइड करूंगी ना, आकर मेरे ऑफिस में मिलिए आप। देखिए मैम साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आज से पहले मैंने कभी फोन पे बात नहीं की। वो तो आज जरूरी काम था इसलिए मेरे बेटे ने फोन किया था, वरना वो फोन नहीं करता। माफ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, पर मुझे नौकरी से मत निकालिए। सुनीता जी, ठीक है, मैं अगर आपको काम पर रख भी लेती हूँ तो क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? जी मैम साहब, आप मुझे बताइए क्या करना है। ये लीजिए, 2 लाख रुपए। ये पैसे रखिए और मैंने आपको काम पर रख लिया। देखिए मैम साहब, ये आप किस तरीके का मजाक कर रही हैं? मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पर इतने सारे पैसों का भला मैं क्या करूंगी? देखिए सुनीता जी, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी की शादी है ना, ये सफाई की देनी। देखिए सुनीता जी, मैं जानती हूँ आपकी बेटी की शादी है और शादी में 2 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि लड़के वालों ने बुलेट की डिमांड किया है ना। अरे पर आपको ये सब कैसे पता? जब आप फोन पर बात कर रही थी ना सुबह, तो मैं आपके पीछे ही खड़ी थी और मैंने सब कुछ सुना है। मैं जानती हूँ आपको पैसों की जरूरत है, और अगर मैं आपकी मदद कर रही हूँ तो इसमें क्या दिक्कत है? आप ये पैसे रखिए और अपनी बेटी की शादी कीजिए धूमधाम से। देखिए मैम साहब, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये बहुत सारे पैसे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि बाद में मैं आपके पैसे वापस लौटा सकूं। इसलिए मैं कहीं और से बंदोबस्त कर लूँ, थोड़े थोड़े करके पैसे वापस भी कर दूंगी, पर इतने सारे पैसे मैं आपको कहाँ से दूंगी? मैंने कब कहा कि आप मुझे पैसे वापस कीजिए? देखिए सुनीता जी, अगर मेरे पापा इस जगह होते तो वो भी आपकी ऐसे ही मदद करते और आप मना करते उनको, नहीं ना? तो फिर अगर मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ तो क्या दिक्कत है? और देखिए, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ ना, और आपकी बेटी मेरी बहन हुई, तो क्या मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर सकती? प्लीज आप ये पैसे रख लीजिए, मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। ठीक है मैम साहब, अगर आप कह रही हैं तो मैं ये पैसे रख लूंगी, पर आप नहीं जानती कि आपने किस वक्त पे एक माँ की मदद की है। अगर आप ये पैसे मुझे नहीं देती तो मैं अपनी बेटे की शादी में बुलेट नहीं दे पाती, क्योंकि लड़के वालों ने कहा है कि उन्हें बुलेट चाहिए। बस इसी वजह से मैं पैसों का बंदोबस्त कर रही थी। पर आप मुझे एक बात बताइए,
ठीक है, माना लड़के वाले डिमांड कर रहे हैं आज बुलेट की, लेकिन कल को वो फिर से अगर डिमांड करेंगे तो कहाँ से कर पाओगे आप? अब तो ठीक है मैं आपकी मदद कर रही हूँ, कल को कौन आपकी मदद करेगा? फिर कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करेंगी, बताएंगे मुझे? देखिए मैम साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर लड़का बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी नौकरी करता है, परिवार भी बहुत अच्छा है, पर मेरी बेटी उस घर में बहुत खुश रहेगी। उन्होंने और कुछ नहीं मांगा मुझसे, बस एक बुलेट ही तो मांगी है, तो वो तो मैं दे ही सकती हूँ। और वैसे भी उस घर में जाकर मेरी बेटी पूरी जिंदगी खुश रहेगी। पर आप खुद ही सोचिए, अगर मैंने मना कर दिया तो हो सकता है वो ये रिश्ता तोड़ दे, या फिर ये भी हो सकता है कि बाद में मेरी बेटी की कभी शादी ही ना हो, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। अगर मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया तो समाज में बदनामी हो जाएगी, और गरीबों की कितनी सी इज्जत होती है। अगर उसी पे दाग लग गया तो शायद मेरी बेटी का कभी रिश्ता भी नहीं हो पाएगा। बस इसी डर की वजह से मैं ये पैसों का बंदोबस्त कर रही थी। ठीक है सुनीता जी, अगर आप कह ही रही हैं तो आप सही बोल रही होंगी, और वैसे भी आप तो माँ है उसके, आप तो उसका भला ही चाहेंगे ना। ठीक है, आप रखिए ये पैसे, और हाँ, शादी में तो मैं आऊँगी, लेकिन मुझे कार्ड के साथ मिठाई चाहिए आपके गांव की, जो स्पेशल मिठाई है, तभी आऊँगी, वरना फिर आप देख लीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल मैम साहब, मैं आपको कार्ड भी दूंगी और अपने गांव की वो मिठाई भी खिलाऊंगी। आप शादी में ज़रूर आइएगा। जी ठीक है, अब आप जाइए, आपको बहुत तैयारी भी करनी है शादी की। जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। तो देखा आपने, आज मैंने जिस तरह से इनकी मदद की, वैसे ही आप भी किसी की मदद कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि आपके थोड़े से पैसों से की गई किसी गरीब की मदद उसके लिए बड़ी उम्मीद साबित हो सकती है। तो बस, और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।